हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सन्नी शर्मा और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को समझा था। ठीक है, सॉल्यूशन कितने प्रकार से बांटा गया है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था फेज के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सॉल्यूशन को फेज के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ फेज कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज। पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का दूसरा बेसिस कि सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। वो है हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है इसमें दूसरा सेकंड ऑन द basis of number of component। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है। तो किसी भी सॉल्यूशन में एटलीस्ट एक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है, और एक होना चाहिए सॉल्यूट। तो कोई भी सॉल्यूशन जो है वो उसमें एटलीस्ट एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट पाया जाता है, तो इसका कंपोनेंट हो गया 2। सॉल्वेंट का नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज बी 1, मस्ट बी 1। नंबर ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी 1, एक। हम लोग दो सॉल्वेंट लेकर के सॉल्यूशन को नहीं बना सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो वेरी कर सकता है। तो सॉल्यूट कितना उसमें डाला गया है और एक सॉल्वेंट है, उस आधार पे, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे। देखिए, अगर खाली कोई एक सॉल्यूशन है, मतलब कोई एक लिक्विड है, मान लीजिए कि सिर्फ वाटर है, सिर्फ एक सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनरी। सिर्फ अगर इसमें पानी है, H2O है, इसमें कुछ नहीं डाला गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनरी। ठीक है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो इसीलिए कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को इस तरह से रखा गया है। पहला है ऑटोनरी। कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है, नॉट अ सॉल्यूशन। एक सिंगल कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं नॉट अ सॉल्यूशन। एक सिंगल लिक्विड को हम लोग बोलेंगे ऑटोनरी। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मुख्य रूप से हो जाएगा कि बाइनरी सॉल्यूशन, तीसरा हो जाएगा हमारा टर्नरी सॉल्यूशन, चौथा हमारा हो जाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो देखिए, ऑटोनरी सॉल्यूशन किसको, अभी ऑटोनरी के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑटोनरी मीन्स, पहला है हमारा ऑटोनरी मीन्स होता है सिंगल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जो भी बच्चे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं वो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कॉपी पेन ले करके मेरे साथ वीडियो लेक्चर के साथ आप नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, तभी आपका नोट्स अच्छे से बन पाएगा। जो बच्चों का एग्जाम 2027 में 12th का है साइंस, जो बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं बच्चे जिन्होंने इंग्लिश में लिया है, उनके लिए ये सारे वीडियो यूजफुल है। ठीक है, दूसरा है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट और एक इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हो गया इसमें NaCl+H2O, नमकीन पानी NaCl+H2O, इसको ब्राइन भी हम लोग बोलते हैं, ब्राइन। ये हो गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल। तीसरा है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन।
टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए, टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट सॉल्यूशन, वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन, इज कॉल्ड टर्नरी। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा लेमनेड। लेमनेड मतलब हो गया हमारा शरबत, लेमनेड। देखिए, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग ले लेते हैं वाटर को, उसके अलावा इसमें शुगर ऐड किया जाता है, और शुगर के अलावा इसमें लेमन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट दो हो गए, एक शुगर सॉल्यूट हो गया, एक लेमन सॉल्यूट हो गया, और H2O हमारा हो गया सॉल्वेंट, तो ये टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 4, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 4, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 4, मतलब कि 1 + 3, 1 सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट। इसका एग्जांपल हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान के चले कि हमारा ये हो गया ORS या टैबलेट्स जो होता है, टैबलेट्स में एक यूरोक्रोम होता है, उसके अलावा जो भी दवाई में मिलाया गया है उसका कंपोनेंट, 2-3 दवाइयाँ अगर मिलाई गई हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अब अगला जो हमारा है क्लासिफिकेशन है, वो है सॉल्यूशन है क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन। इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। समझिएगा इसको ध्यान से, एक मिनट। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि उसमें सॉल्यूट का मात्रा कितना है, क्या उसमें सॉल्यूट का मात्रा डाला जा सकता है कि नहीं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि उसका गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन कैसा है, और ये सैचुरेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट के मात्रा पे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, on the basis of saturation there are 3 types of solution, 3 types of solution। saturation के बेसिस पे solution 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, पहला को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 3 सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, पहला हम लोग समझेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अच्छे से आप लोग, जो मैं हेडिंग डालूंगा उसको आप कॉपी में अपना नोट्स में अच्छे से नोट्स बनाइएगा, डबल पेन का यूज करके, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके। ठीक है, जो हेडिंग्स होगा वो सारे ब्लैक से होंगे, और जो उसमें नोट्स लिखाया जाएगा उसके बारे में लिखाया जाएगा वो ब्लू पेन से आप बनाइए, ज़्यादा आपको सुविधा होगा। स्टडी करते समय, रिवीजन करते समय आपको इन सब बातों में दिक्कत नहीं होगा समझने में इन चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है हमारा वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं किसे कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने 500 ml पानी ले लिया, 500 ml वाटर ले लिया, और इसमें मैंने
1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 स्पून शुगर इसमें मैंने ऐड कर दिया। तब बताइए कि क्या इसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है क्या? 1 स्पून और इसमें चीनी डाल सकते हैं? तो हाँ, 500 ml पानी यानी कि आधा लीटर पानी है और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए हैं और उसमें 1 और चम्मच चीनी डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि the type of solution in which extra more amount of solute can be added, मतलब उसमें और amount solute का ऐड किया जा सकता है। The type of solution in which more amount of solute can be added, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। कैन बी एडेड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और अमाउंट ऐड किया जा सकता है, सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। असंतृप्त बोलते हैं हिंदी में इसको, असंतृप्त विलयन। ठीक है। दूसरा है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब बताइए, देखिए सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ठीक है। अगर इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला था, 1 चम्मच और डाला जाए और ऐसे 1 चम्मच और डाला जाए, फिर डाला जाए, फिर डाला जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर 100 केजी के बैग से, 100 केजी के बोरा से अगर हम चीनी इसमें डाल रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि चीनी डालते जाए, अब दोबारा इसमें चीनी और नहीं डाला जा सकता है, 1 कण भी चीनी इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 500 ml पानी में तो 100 केजी चीनी जाएगा नहीं पूरा। तो जितना जाएगा, हम 100 केजी के बैग से अगर इसमें हम चीनी डाल रहे हैं एक एक चम्मच करके और इसको घुला रहे हैं, इसको डिसोल्यूट कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका घोलने का क्षमता, जो 500 ml पानी है उसका घोलने का क्षमता खत्म हो जाएगा और उसमें और हम लोग सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which हाँ, एक और बात इसमें है कि इसमें टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये सारा कैलकुलेशन करना है आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द मोर amount of solute cannot be added at given temperature is called saturated solution, ठीक है। अब अगला जो है वो है हमारा सुपर सैचुरेटेड। थर्ड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, समझिएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो मैंने बनाया था अभी, कि और अमाउंट सॉल्यूट का ऐड नहीं किया जा सकता है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दिया जाए, टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाए, तो क्या उसमें 1 और चम्मच चीनी को ऐड किया जा सकता है? तो हाँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर दिया जाए और गर्म करके 1 चम्मच और चीनी डाला जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि 1 चम्मच चीनी और उसमें डिसॉल्व हो जाए। अब जब दोबारा उसको ठंडा किया जाएगा तो वो 1 चम्मच चीनी बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड।
ठीक है, सुपर सैचुरेटेड। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से बनता है, द व्हेन, देखिए, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन is heated, saturated solution is heated, and the more amount of solute is added, then obtained solution is called super saturated solution. Obtained solution is equal to super saturated solution। तब जो solution हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारा आपको पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा छोटा टर्म है, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के छोटा छोटा टर्म को समझ रहे हैं। ठीक है, 12th में पहले बेसिक टर्म्स हमको समझना है, उसके बाद आगे जो 12th क्लास में सवाल पूछता है रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ से, आइडियल सॉल्यूशन से या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, उसके बारे में हम लोग अभी आगे के वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया तो तीन तरह से, अभी मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा समराइज कर लिया जाए कि सैचुरेशन, हम लोग सॉल्यूशन को बांट रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन के बेसिस में मैंने सॉल्यूशन को बांटा था तीन तरह से, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते थे कि द जिसमें और सॉल्यूट का मात्रा ऐड किया जा सकता है, लिखा हुआ है ना, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। सॉल्यूट का और मात्रा ऐड किया जा सकता है, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोले थे। फिर सैचुरेटेड किसको बोले थे, सैचुरेटेड का कहने का मतलब हो गया कि अब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर हम लोग और सॉल्यूट का मात्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूट का मात्रा ऐड करते जाए, उसके बाद एक ऐसा डिस्टिंक्शन पॉइंट आएगा, द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, जहां पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा सुपर सैचुरेटेड, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने पर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब चौथा जो हमारा क्लासिफिकेशन है, चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। समझिएगा, देखिए, on the basis of concentration there are two type of solution. On the basis of concentration there are two types of solution, दो तरह का सॉल्यूशन होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड, पहला को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए, डाइल्यूटेड मतलब होता है तनु विलयन, और कंसंट्रेटेड मतलब जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको ये समझना होगा, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र विलयन यानी गाढ़ा। ठीक है, ये हिंदी का टर्म है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉलर देन एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूशन के तुलना में, मतलब सॉल्वेंट के तुलना में, देखिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो मच स्मॉलर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बस यही आपको लिखना है। इसको आप पहले यहाँ पे ये वाला लाइन को लिख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला बना लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच स्मॉलर देन अमाउंट ऑफ
amount of solute is much smaller than amount of solvent is called diluted solution। ठीक है, फिर कंसंट्रेटेड सेम डेफिनेशन है, इसको बनाया जा सकता है। दूसरा कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे? कंसंट्रेटेड बोलेंगे द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए इसमें बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज almost equal to the amount of solvent। देखिए हमेशा ये बात आपको याद रखना है, सॉल्यूट कभी भी ज्यादा सॉल्वेंट से नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूट का अमाउंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा सॉल्वेंट का अमाउंट ही सॉल्यूट से ज़्यादा हो सकता है। आप कभी ऐसा सोच करके देखिए कि 5 केजी चीनी में 1 गिलास पानी हम डाल दें, 5 केजी चीनी में यदि 1 गिलास पानी डाल दिया जाए तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, शरबत बनेगा? नहीं। यानी कि पानी का मात्रा, सॉल्वेंट का मात्रा हमेशा हमको ज़्यादा रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है गाढ़ा विलयन। ठीक है, इस सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो लगभग बराबर हो या छोटा हो, इससे सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से, यानी कि मात्रा से। 2 तरह का हो गया। हम लोग देखें कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देख लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है फोर्थ यानी कि फिफ्थ। अब हम लोग को देखना है फिफ्थ कौन सा है? देखिए फिफ्थ क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वाटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर there are 2 types of solution। देखिए सॉल्यूशन जनरली हम लोगों को पढ़ना है लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बात बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लिक्विड बनाने का तरीका क्या है कि अगर कोई एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है और इसको हमको लिक्विड बनाना है तो इसका 2 ही तरीका है, या तो उसको मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, या उसको एक्वस यानी कि उसमें पानी डाल दिया जाए। ठीक है, तो इसी आधार पर जिसमें पानी नहीं होता है और जिसमें पानी होता है, यही 2 प्रकार का सॉल्यूशन है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला हम लोग बोलते हैं मोल्टेन सॉल्यूशन, और दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मोल्टेन सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? मोल्टेन सॉल्यूशन किसे कहेंगे? द लिक्विड सॉल्यूशन विदाउट वाटर, द लिक्विड सॉल्यूशन विदाउट वाटर। ठीक है, मीन्स मेल्टेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मीन्स मेल्टेड सॉल्यूशन इसका मतलब है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे? एक्वस सॉल्यूशन में डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि द लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर, जिसमें पानी पाया जाए, कंटेनिंग, देखिए कंटेनिंग का स्पेलिंग क्या होता है? सी कंटेनिंग वाटर,
इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है।